यस स्टूडेंट्स, आज वेक्टर फंक्शन यानी वेक्टर डिफरेंशिएशन के बारे में अपनी डिस्कस होगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वेक्टर जो है वेक्टर उसको हम इस तरीके से लिखते हैं वेक्टर वे से बी से, लेकिन जब हम फंक्शन में लिखेंगे तो इसको हम आर से या एफ से जिससे भी लिखें, लेकिन उसके अंदर हम एक क्या रखेंगे, डोमेन वेरिएबल। जैसे फंक्शन में हम इस तरीके से लिखते हैं y इज एफ ऑफ एक्स, तो जब इसमें लिखा जाए y ऑफ t, r ऑफ t, एफ ऑफ t, तो इसका नाम है वेक्टर फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, जो वेक्टर फंक्शन होगा इस तरीके से होगा, और इसको हम अगर इस तरीके से लिखें तो एरो के बगैर, तो ये स्केलर फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, ये जो मैंने वेक्टर फंक्शन लिखा है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये स्केलर फंक्शन है, अगर इस तरीके से लिखूं तो ये वेक्टर फंक्शन है, और इस तरीके से लिखूं तो फिर भी ये वेक्टर फंक्शन है। जब वेक्टर फंक्शन की हम लिमिट फाइंड करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो एक नंबर आएगा या वो भी एक फंक्शन आएगा। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे तो वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव इज आल्सो वेक्टर फंक्शन मिलेगा। तो अगर फर्ज कीजिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा कि एक फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ टी और ये वेक्टर फंक्शन है, इसको मैंने यहाँ पे लिखा एक्स और आई, और यहाँ पे लिखा y के साथ j और z के साथ k। तो इसका मकसद है ये 3D यानी 3 डायमेंशनल वेक्टर फैक्टर है, ठीक है ना, वेक्टर फंक्शन है। तो इसका मकसद है कि ये अलोंग x एक्सिस हो गया, ये अलोंग y एक्सिस हो गया, ये अलोंग z एक्सिस हो गया। तो बेटा यहाँ पे i और ये j और ये k, इस कंप्लीट में एक फंक्शन होगा, अभी उसका नाम है वेक्टर फंक्शन। आज हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो वेक्टर फंक्शन में हम डेरिवेटिव भी फाइंड करेंगे, वेक्टर फंक्शन के अंदर जो है वो हम इस तरीके से वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन भी फाइंड करेंगे और लिमिट भी। अच्छा, वेक्टर फंक्शन है इसलिए इसकी जो है ना वो डोमेन और रेंज भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो ये टॉपिक है इसमें ये क्वेश्चन गिवन है ये वाला। ये जो क्वेश्चन गिवन है ये है वैसे वेक्टर फंक्शन, तो लाजमन है इसमें डोमेन भी है। तो ये टी जो इसके अंदर है ना ये डोमेन वेरिएबल है, और इसका जो नतीजा आएगा वो क्या होगा, वो रेंज वेरिएबल होगा। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपसे कर सकता हूं। फर्ज कीजिए मैंने कहा कि t टेंड्स टू 5 है, इसका मकसद है कि डोमेन अपने पास 5 है, इसकी रेंज बताओ। तो आप इस t को यहां पे रखोगे, t यानी ये t जो है ना r ऑफ t की जगह 5, तो ये 5 पावर 3 आए, ये 1/5 माइनस 1 और j नेचुरल लॉगरिथम 5 माइनस 2 और k। तो ये 125 आए, 1/4 j नेचुरल लॉगरिथम 3 और k। आपने देखा कि ये जो फंक्शन के अंदर ये 5 है वो डोमेन है, और इस डोमेन से मैंने मालूम करके दिखाया कि इसकी रेंज बताओ। तो डियर स्टूडेंट, ये जो रेंज बनी वो भी एक वेक्टर फंक्शन है, लेकिन इसमें वो t खत्म हो गया क्योंकि t के अंदर क्या लिमिट आ गई। अब सवाल करें, एक क्वेश्चन एमसीक्यू ये मिल गया, अब सवाल करें कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कोई t नजर नहीं आ रहा है, तो दे आर ऑल कांस्टेंट i पे, कांस्टेंट j पे और कांस्टेंट k यूनिट वेक्टर पे, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 बनेगा। एक और एमसीक्यू मिल गया, अगर डायरेक्ट कहा जाए इसका डेरिवेटिव बताओ तो क्या होगा।
इसका डेरिवेटिव होगा टी पावर 3 का विथ रेस्पेक्ट टू टी आई से। और डियर स्टूडेंट इसका अगर डेरिवेटिव बनाया जाए तो 1/t-1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो इस तरीके से बनेगा t-1 होल पावर -1। तो ये यहाँ पे -1 t पावर -2 बन जाएगा और j रिमेन सेम। फिर डियर स्टूडेंट ये एलेन है, एलेन का डेरिवेटिव होगा t-2 फिर t का 1 और ये k रिमेन सेम। तो 3t² आए माइनस इंटू माइनस प्लस ये नेगेटिव पावर अगेन अपान में j और 1/t-2 और ये k। अच्छा इससे दूसरा एमसीक्यू मिल गया। ये हो गया गिवन वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट, यानी डोमेन पुट करना तो रेंज मिल जाएगी। रेंज इज आल्सो अ वेक्टर फंक्शन। अगर उस रेंज का आफ्टर लिमिट डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो डायरेक्ट 0 आएगा, लेकिन बिफोर लिमिट अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड किया जाएगा तो वही सेम तरीका है जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का है, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का। तो इसी तरीके से अपने पास इसी क्वेश्चन में एक और पॉइंट है, यानी इसमें 3 एमसीक्यू हम सीख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सी डोमेन की अलाउ नहीं है। तो आप कहोगे अगर यहाँ पे 1 रखा जाए तो ये 1 - 1 0, तो यानी 1 की हमें इजाजत नहीं है क्योंकि अपान में 0 होगा इन्फिनिटी। डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे 2 रखा जाए तो 2 - 2 0, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम में जब यहाँ पे 0 होगा तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 0 इज माइनस इन्फिनिटी। तो ये अनडिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसलिए कि अगर t की वैल्यू 2 से बड़ी रखी जाए जैसे 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे 2 से ज्यादा बड़ी वैल्यू 3 रखो, यहाँ पे 3 - 2, तो इन सब में जो है ना वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही है। अगर कल पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एक ये वेक्टर फंक्शन गिवन है, ये वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब, जब t की वैल्यू रियल रखी जाए ग्रेटर देन 2। अगर कहा जाए ये डिसकंटिन्यूअस होगा ऑन डैश, तो आप कहोगे t की वैल्यू जब लेस देन 2 रखी जाए या 2 रखी जाए तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये आज का टॉप क्वेश्चन था अपना 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या सिखा रहा है कि एक ये वेक्टर फंक्शन गिवन है cos t i sin 2t k, तो इसका हमें क्या चाहिए, पाई पे ये डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। डियर स्टूडेंट अगर यहाँ पे पाई रखा जाए तो cos पाई मीन्स -1 और i, लेकिन यहाँ पे पाई रखा जाए तो ये sin 2 पाई 0, लेकिन इसमें कोई ना कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट कर रही है, यानी यहाँ इसमें i बचेगा या j बचेगा या k बचेगा या इनमें दोनों 2 बचेंगे या 3। तो आप कहोगे ये जो फंक्शन है ना वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है एट t = पाई। फर्ज कीजिए इसमें ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो फिर क्या कहेंगे कि ये जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ t, जो ये पूरे का पूरा वेक्टर गिवन है वो कंटिन्यूअस बन जाए। अगर यहाँ पे 2 आपने रखा तो ये 2 - 2 0, 1/0 इन्फिनिटी, तो इसका मकसद है कि हम 2 नहीं रख सकते। तो डियर स्टूडेंट ये लिखा हुआ है कि हर रियल नंबर रखो लेकिन t इज नॉट इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर ये सही। अगर क्वेश्चन कहे कि इसका डेरिवेटिव बताओ तो फिर डेरिवेटिव पे हम प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, ये ऊपर वैल्यू जाएगी i से, ये sin t j से, तो डियर स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव होगा n यानी पावर t-2 n-1 साइन का डेरिवेटिव cos t, लेकिन ये यूनिट वेक्टर साथ ही रहेगा। तो आपने देखा -1
अपॉन में ये t-2 होल स्क्वायर ये cos t, लेकिन यूनिट वेक्टर सेम रहेगा। क्यों? द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इज आल्सो अ वेक्टर फंक्शन, द लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव भी निकाल के सिखाया आपको, और ये भी कि ये कंटिन्यूअस कब होगा, ऑल रियल नंबर पे, लेकिन t की वैल्यू 2 नहीं होगी। अब ये 4 नंबर कह रहा है u एक वेक्टर है, ये गिवन है, और एच ऑफ टी एक और है, ये स्केलर है। क्यों? इसके ऊपर ये नहीं है और इसमें आई जे के नहीं है, तो ये स्केलर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये एक नंबर है, यानी ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग एक्स जेड एक्सिस आई जे ये नहीं रख रहा है, तो ये वेक्टर फंक्शन है, और ये क्या है, ये स्केलर फंक्शन है। तो अपने पास दो फंक्शंस गिवन, क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से डॉट प्रोडक्ट, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कहें, इसको डॉट प्रोडक्ट, तो एच ऑफ टी की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट किससे होगी, इससे होगी। जब इससे डॉट प्रोडक्ट होगी तो ये टी स्क्वायर आए माइनस ई पावर 2t और जे। अब सवाल है, इसको डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर ये नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर ये 2 इनसे मल्टीप्लाई, लेकिन कह रहा है लिमिट t टेंड्स टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट, जब t टेंड्स टू 0 है, तो इसको जब हम रखेंगे तो इसका आंसर क्या है वो चेक करना है। यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, ये 2 सेम, यहाँ पे 0 रखो, आई खत्म हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 रखा जाए और ये जे, तो ये -2 यहां से बचेगा, और यहां से बचेगा e पावर 0 मीन्स 1j, तो ये टोटल माइनस इंटू माइनस प्लस 2j। तो हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी अपनी जगह सेम। अगर किसी ने इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, पहले t स्क्वायर से दोनों को, फिर इससे, फिर इससे, फिर लिमिट t टेंड्स टू 0 पुट की, फिर भी आंसर सेम आएगा। अच्छा, इसी तरीके से एक ये वेक्टर है फंक्शन, और ये दूसरा भी वेक्टर फंक्शन है, कह रहा है इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, u और डॉट प्रोडक्ट v। अब सवाल ये है कि आई से पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टी स्क्वायर के आगे -2 आई डॉट आई मीन्स 1। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो डियर स्टूडेंट, आई डॉट के हमेशा 0 होगा, इसलिए इनकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन टी स्क्वायर इंटू टी पावर 4, लेकिन आई डॉट के हमेशा 0। फिर आ जाओ यहाँ पे डियर स्टूडेंट, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वैल्यू से मल्टीप्लाई, लेकिन जे डॉट आई इज आल्सो 0। फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जे और ये के दोनों अलग अलग, तो ये भी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो ये सब 0। अपने पास इसका आंसर आएगा -2t स्क्वायर। क्यों? कि आई डॉट आई होगा तो 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, बाकी आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब के सब 0 बन जाएंगे। और हमें क्वेश्चन दे रहा है कि इसकी लिमिट क्या होगी, तो ये अगर लिमिट यहां पे पुट की जाए तो आफ्टर लिमिट, यहां पे लिमिट पुट की जाए जो 0, तो इसमें 2 MCQ, एक तो u वेक्टर डॉट v वेक्टर, ये आंसर आ गया। अगर कहा जाए इसकी लिमिट क्या होगी, ये वाली, यहाँ पे लिमिट, तो लिमिट 0 आ जाएगी। यस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाओ कि यहाँ कह रहा है u और v को क्रॉस प्रोडक्ट करना। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका जो फिजिक्स वगैरह में पढ़ा आपने, तो u वेक्टर अपने पास क्या है, आई पे टी स्क्वायर, जे पे वो है e पावर 2t, और इसमें k नहीं है इसलिए 0। अच्छा, यहाँ पे i की वैल्यू -2 है, i के साथ, j इसमें नहीं है 0, और k के साथ यहाँ पे -t स्क्वायर। तो ये हम कह रहे हैं क्या, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, इनसे भी एक वेक्टर फंक्शन मिलेगा। तो आए पे इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
और ये 0, फिर माइनस फार्मूला की जे पे, तो ये फर्स्ट और सेकंड कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का टी पावर 4 और ये वैल्यू इससे 0, ये खत्म हो गया। फिर प्लस के, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, ये इससे मल्टीप्लाई 0, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस ये प्लस रखो, 2e⁻2t। तो डियर स्टूडेंट ये पूरा जवाब होगा -t²e⁻2t आई माइनस इंटू माइनस प्लस t⁴j और ये प्लस 2e⁻2t के। अब आपने देखा कि u एंड v आर टू वेक्टर फंक्शंस गिवन। सबसे पहले इनको हमने क्या u डॉट v, तो उससे आंसर आया वो एक नंबर मिलेगा स्केलर, और u क्रॉस v, इससे जो आंसर आया i पे j पे k पे, ये पूरा वेक्टर फंक्शन मिल गया। अगर अब सवाल करें कि इसमें भी ये लिमिट पुट करनी है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये पूरे का पूरा 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो e⁻0 क्या होगा, e⁻0 1, 1 इंटू 2 2 के बचेगा। इसी तरीके से ये आंसर इसका आ गया। अब हम आगे जाएं तो अपने पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंतजार कर रहा है, वो ये वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन है t² e⁻2t और j, इसका मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, वो भी एक वेक्टर फंक्शन होगा। तो t के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और t का 1, i रिमेन सेम, e⁻2t और फिर 2t का डेरिवेटिव 2j से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया 2ti माइनस 2e⁻2tj। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज आल्सो अ वेक्टर फंक्शन एंड मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। तो फर्स्ट का अगेन सेकंड डेरिवेटिव, तो डियर स्टूडेंट 2t का 1 i सेम, 2 सेम e⁻2t और 2t का डेरिवेटिव j सेम, तो ये 2i माइनस 2 2 4 e⁻2t और j। तो ये सेकंड डेरिवेटिव भी एक वेक्टर फंक्शन बनेगा। इसका मकसद है कि वेक्टर फंक्शन की डिफरेंशिएशन की जाए तो हमें जो फंक्शन मिलेगा वो भी एक वेक्टर फंक्शन होगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि ये पूरा एक फंक्शन गिवन है, इस वेक्टर फंक्शन को t मिल रहा है π/2। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें क्या आंसर आएगा अगर π/2 यहां पे रखा जाए, अगर π/2 यहां पे रखा जाए तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन ये π/2 यहां पे रखा जाए तो π में कैंसिल 1/4 आंसर आएगा। अच्छा, अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो t का डेरिवेटिव 1 बनेगा, ये वैल्यू सेम। अगर इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो ये साइन माइनस साइन होगा, लेकिन माइनस साइन π/2 पे -1 बनेगा। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर कौन सा सही है इसको हम चेक करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले 1/2 रिमेन सेम, t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t 1 और i सेम, फिर 3 सेम, cos का डेरिवेटिव बनेगा माइनस और साइन t और j रिमेन सेम। अब इसमें वैल्यू रखनी पुट करनी है रेट ऑफ चेंज के बाद, तो इसमें तो कोई t है नहीं, ये 1/2 i सेम, 3 साइन t की वैल्यू और j सेम, तो ये 1/2 i से 3 साइन 91 के बराबर, तो ये वाला आंसर सही है। तो डियर स्टूडेंट ये ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। और इसी तरीके से आगे कुछ डिस्कस हमें करनी है, वो जो हमें डिस्कस करनी है वो भी वेक्टर फंक्शन के ऊपर है। वो यहाँ पे हम आते हैं स्टूडेंट्स,
यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन, जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है आर ऑफ टी वेक्टर फंक्शन। उसमें लिखा हुआ है 4 cos टी आई 4 sin टी जे 3/2 पाई टी स्क्वायर के। वो कह रहा है v फॉर वेलोसिटी फाइंड कीजिए एट पाई, और फिर a फॉर एक्सीलरेशन फाइंड कीजिए एट पाई। तो डियर स्टूडेंट, जो v फॉर वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है, इसको हम कहते हैं ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, या ये डिस्प्लेसमेंट का सेकंड डेरिवेटिव है। हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब इस पे डिस्कस करेंगे तो ये जो फंक्शन अपने पास गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। ये जो फंक्शन गिवन है इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। जब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या होगा, वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा ना, इसका नाम है v फॉर वेलोसिटी। तो ये 4 सेम cos का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आई, ये 4 सेम साइन का डेरिवेटिव cos टी जे 3/2 पाई सेम टी के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t और k सेम। अब क्या करना है, 8t इज इक्वल टू पाई रखना है डियर स्टूडेंट। तो -4 साइन पाई और आई रिमेन सेम, 4 cos पाई और j रिमेन सेम, 2 भी कैंसिल, 3/पाई और p की वैल्यू पाई के रिमेन सेम। तो यहां से तो ये 0 बनेगा, साइन 180 0, कॉस और ये -1j और पाई पाई कैंसिल 3k। अब आपने देखा इसकी जो v फॉर वेलोसिटी बनेगी वो होगी -4j और 3k इज आल्सो वेलोसिटी और एज अ वेक्टर फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव लिखा है एक्सीलरेशन के लिए, तो इससे और डेरिवेटिव होगा। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये सेकंड डेरिवेटिव पे बन रहा है, या समझो कि वेलोसिटी का ये डेरिवेटिव बन रहा है। तो इसमें कोई t नहीं है, वेरी सॉरी, हम यहां से डेरिवेटिव बनाएंगे जहां पे हमारी वेलोसिटी खत्म होगी, यहां पे। तो डियर स्टूडेंट, ये -4 से साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी और आई प्लस को 4 से कॉस टी का जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस साइन टी और जे प्लस 3/पाई सेम टी का डेरिवेटिव 1 और के। तो ये अपने पास है -4 cos टी आई -4 साइन टी जे 3/पाई और के। अब सवाल है कि इसकी एक्सीलरेशन भी 8 पाई चाहिए, तो 8 t इज इक्वल टू पाई, तो ये एक्सीलरेशन बन जाएगी, यानी सेकंड डेरिवेटिव तो -4 cos टी पाई आई रिमेन सेम, -4 साइन पाई जे रिमेन सेम, इसमें कोई t नहीं है, तो ये अपनी जगह रिमेन सेम। तो यहां पे ये -4 cos -1 और ये साइन में 0 और ये 3/पाई और k। तो ये टोटल क्या होगा, 4i और 3/पाई k, ये इसकी एक्सीलरेशन बन जाएगी। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, और ये आप स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, ये एक कंप्लीट गिवन है। इसकी हमें एक्सीलरेशन चाहिए एट पाई/2। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उस फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव, जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एक्सीलरेशन है, और इस एक्सीलरेशन में यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे टी की जगह, तो फिर आंसर जो आएगा वो होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने देखा
इसमें कोई टी नहीं, जिसमें कोई टी नहीं है तो इसका रेट ऑफ चेंज नहीं, जीरो, कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो बनेगा, इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो बनेगा। और इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन को देखें तो ये जो अपने पास क्वेश्चन नंबर है 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ये गिवन है, इसकी लिमिट बताओ। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, टी है, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आएगा r ऑफ 2, तो ये 2 और 2 आए, ये 2 का पावर 3j, और ये k इसके साथ कोई 2 नहीं है, तो डियर स्टूडेंट ये 4 आए, ये 2 का पावर 3 8j और k। अब आपने देखा ये एक वेक्टर फंक्शन है, लिमिट पुट करने के बाद भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन 12 हमें सिखा रहा है कि एक ये u वेक्टर फंक्शन है, ये v वेक्टर फंक्शन है, ये k स्केलर फंक्शन है, याद रखना u एंड v आर टू वेक्टर फंक्शंस, और एक अपने पास स्केलर फंक्शन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि u से v की वैल्यू को माइनस करो, फिर लिमिट पुट करनी है। तो डियर स्टूडेंट u ऑफ t की वैल्यू हम रखेंगे माइनस v की वैल्यू रखेंगे, तो माइनस इंटू प्लस, यहां पे माइनस आए, माइनस इंटू माइनस प्लस, यहां पे 3t और k, ये आंसर आ गया। u वेक्टर से v वेक्टर को माइनस किया तो 5 से i कैंसिल, 4i माइनस 2tj प्लस 3tk, आंसर तो ये आ गया। अगर कह रहा है इसमें लिमिट पुट करो t टेंड्स टू 0, तो इसकी लिमिट t टेंड्स टू 0 कहां पे रखेंगे, 4i से यहां पे अपन 0 रखेंगे तो ये 0, और यहां पे भी अपन 0 रखेंगे तो ये भी 0, आंसर आएगा ओनली 4i। यस, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसी तरीके से क्वेश्चन अपने पास है कि k एक स्केलर है, u वेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, तो डियर स्टूडेंट ये k u वेक्टर फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये अपने पास है t प्लस 1, और u वेक्टर है 5i माइनस 2tj। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या होगा, 5ti, फिर क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई 10tj, उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5i, और उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t और j, t से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्या 1 से मल्टीप्लाई किया। अब सवाल कह रहा है कि इस पे लिमिट पुट करो 5, यानी यहां जहां पे t है ना वहां पे 5 रखो, तो ये 5i, ये 10 5j, ये 5i से 2 5 और j, तो आपने देखा 5 5 25i और ये 5, टोटल हो गया 30i, और ये 50j और ये माइनस में 10, तो ये टोटल हो गया 60j। यस, ये आंसर आ गया। और इसी तरीके से स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन है कि पहले इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करो, फिर उसका डेरिवेटिव निकालो। तो हम किस तरीके से हल करेंगे, u की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट v की वैल्यू, इनको डॉट कैसे करेंगे, i से डॉट होगा तो 5, और i डॉट i 1, डियर स्टूडेंट i k से होगा तो 0 बन जाएगा, j i से होगा तो 0 बन जाएगा, यानी u डॉट v वेक्टर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ओनली 5 मिलेगी अपन। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव चाहिए। इसके बाद जब हम डेरिवेटिव की निशानी देंगे तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। इस जिस तरीके से ये वाला क्वेश्चन मैंने सिखाया इसी तरीके से। और डियर स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि u और v को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए, यानी v वेक्टर
क्रॉस यू वेक्टर। तो इसका मकसद है कि आई जे के पहले वी वेक्टर की वैल्यू रखी जाए, आई पे 1 और जे पे वैल्यू है नहीं, के पे वैल्यू है क्या, के पे वैल्यू है -3 के, और फिर यू वेक्टर की वैल्यू आई पे है 5, इसमें जे पे वैल्यू है -2t और यहाँ पे 0। इसको हम हल करेंगे बाय डिटर्मिनेंट, तो जो आंसर आएगा ना वो होगा v क्रॉस u। फिर उसका डेरिवेटिव निकालना है। ये होमवर्क के स्टूडेंट के लिए सबसे पहले इनसे एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर का हम डेरिवेटिव निकालेंगे t के मौजूद। ठीक है, इसका आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास एक फंक्शन गिवन है, ये वाला, ये फंक्शन अपने पास है डियर स्टूडेंट, ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी 1/t और i और e पावर 2t और j और sec t पावर 3 और k। कह रहा है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। बहुत आसान डियर स्टूडेंट, ये 1/t है, अगर इसको ऊपर टेकिंग किया जाए तो ये t पावर -1, फिर इस फार्मूला से इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये टोटल डेरिवेटिव -1/t², i रिमेन सेम, e पावर 2t का डेरिवेटिव रिमेन सेम और 2t का 2, और फिर क्या होगा, पहले पावर का नहीं, पहले सेक का, क्योंकि सेक के ऊपर पावर नहीं, सेक का डेरिवेटिव है सेक एंगल इंटू 10 एंगल, यस, फिर t पावर 3 का 3t² और k रिमेन सेम। ये जो 3t² है इसको आगे हम यहां पे लिखेंगे, तो ये पूरा गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेक्टर फंक्शन, उसका डेरिवेटिव, उसमें लिमिट, उसमें डोमेन, इस तरीके से हम इन सबको क्लियर करेंगे। अच्छा, एक और चीज, जिस तरीके से हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में पढ़ते हैं कि फर्ज कीजिए u प्लस v, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, u डेरिवेटिव v डेरिवेटिव, वही सेम सम रूल वेक्टर फंक्शन में भी होगा, u और v, तो u डेरिवेटिव v रिमेन सेम, फिर u सेम v डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल है, ये प्रोडक्ट रूल सेम का सेम यूज होगा किसमें सर, वेक्टर फंक्शन में। u अपॉन v वेक्टर, ये भी सेम यूज होगा, v सेम यानी v वेक्टर सेम, u वेक्टर का डेरिवेटिव माइनस u वेक्टर सेम v वेक्टर का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। फर्ज कीजिए मेरे पास एक वेक्टर है इस तरीके से और इसके बाहर एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है, मैंने कहा इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका ये है कि ये स्केलर यानी कोफिशिएंट बाहर जाएगा और डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे एफ डेरिवेटिव ऑफ टी, या यहाँ पे आर होगा या कोई और। फर्ज कीजिए मेरे पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, जैसे एफ ऑफ टी और डॉट u ऑफ टी, तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से ये g ऑफ टी है समझो, और ये f ऑफ टी, तो वही सेम ये वाला जो है ना वो यूज करेंगे। इस तरीके से अगर अपने पास ये है f ऑफ टी वेक्टर और अपॉन में ये g ऑफ टी वेक्टर, तो इसमें भी ये सेम रूल यूज करेंगे। और इस तरीके से जो लिमिट के सम रूल है, लिमिट का प्रोडक्ट रूल है, लिमिट का कोशिएंट रूल है, वो सेम वेक्टर फंक्शन में होगा। तो इंशाल्लाह आज का ये टॉपिक कंप्लीट, आगे हम स्टार्ट करेंगे कोनिक के बारे में। होप